दोस्तों, तो मैं रचना सफ़र 23 में आपका स्वागत है। और आज का ये मेरा ब्लॉग है, बहुत ही स्पेशल है। मेरे इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम हो रहा है मेरे गांव में, वो कैसे मनाया गया है, वहाँ कौन आया था और क्या मैंने उससे सीखा और क्या होता है इसका मतलब, ये कार्यक्रम हम क्यों मनाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए चलते हैं मेरे गांव। तो मैं आधे रास्ते पहुंच चुकी हूं और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश का मौसम बनाने लगा था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं हमेशा खिड़की के साइड में बैठती हूँ ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। और जब भी मैं रास्ते पे जाती हूँ तो मैं ये ज़रूर करती हूँ, खिड़की की साइड ज़रूर ले लेती हूँ किसी भी तरीके से। उसके बाद जब भी मैं बलरामपुर जाती हूँ, या जो बलरामपुर रहते होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ पे एक चीनी मिल पड़ता है। चीनी तो आपको पता है ना, गन्ने से बनता है। तो ये है चीनी मिल बलरामपुर का। तो ये एक फैक्ट्री है और यहाँ पे बहुत ही सारी चीनी बनती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं। और पता है, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं ना, उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी चीनी मिल के बगल से हम निकलते हैं बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, जिसकी वजह से हमें अपना मुंह बंद करना पड़ता है। और यहाँ की मिट्टियाँ थोड़ी थोड़ी काली हो गई हैं, जो अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, पहले दिखाई देती थी, आज के 4-5 साल पहले। और यहाँ पे अगर आप सोना चांदी या कुछ भी रखते हैं तो ब्लैक हो जाता है, तो बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो कई सारी दिक्कतें होती हैं। अगर किसी को घर अपना बनवाना हो तो वो कभी भी किसी फैक्ट्री के बगल ना बनवाएं, उससे काफ़ी दूर बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद जब भी मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उल्टी हो जाएगी, तो इसलिए मेरे शक्ल पे वो चीज़ दिख रहा है। यहाँ मैं रास्ते पे अपने घर पे रुकूंगी, वहाँ से मुझे सामान लेना है क्योंकि वो काम लगेगा वहाँ पे। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ से फिर मैं डायरेक्ट तुरंत निकल जाऊँगी, ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं रुकूँगी क्योंकि वहाँ पे भी हमें लेट हो रहा था। बट जाना मतलब यहाँ पे भी काम, वो सामान लेना ज़रूरी था। तो फिर हम फटाफट वहाँ से सामान लेके फटाक से वहाँ से निकल लेते हैं और अपने गांव की तरफ चल देते हैं। और बारिश का मौसम इतना अच्छा बना लिया था ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुहाना मौसम था। मन तो ये कह रहा था कि गाड़ी से हम निकल के यहीं पे खेतों में बस जाएं। उसके बाद हम ये देखिए अपने गांव के रास्ते पे पहुंच चुके हैं। ऊबड़ खाबड़ सा है, कुछ लोग बकरियां चरा रहे हैं, कुछ लोग गाय, कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं। ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और बस हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं प्रोग्राम में। खैर अभी कोई ज़्यादा नहीं आया है, कुछ ही लोग बैठे हैं। ये आशा बहुएँ हैं, इनकी साड़ी से ही पता चल रहा होगा कि ये आशा बहुएँ हैं, क्योंकि जो भी आंगनबाड़ी में है या आशा बहुएँ हैं, उन लोगों का तो ड्रेस कोड होता है, तो वो लोग हमेशा वही पहनती हैं। यहाँ पे गांव के मतलब प्रधान जी थे और कुछ लोगों को मैं जानती थी, कुछ लोगों को नहीं जानती थी। थोड़ी सी अंदर व्यवस्था हो रही थी, तो हम प्रधान जी के मुर्गी फार्म पे गए थे क्योंकि ये कार्यक्रम उनके वहीं पे होना था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस था। और ये छोटे छोटे बच्चे थे, मैं इनसे बोले थे हाय बोलो, ये मुझे घूर घूर के देख रहे थे मेरे कैमरे को। बट मैं भी कहाँ हार मानने वाली हूँ, मैं भी इन लोग को हमेशा बुलवा रहे थे कि बोलो। अब ये छोटी सी क्यूट सी लड़की छुट्टियाँ बांधी है ना, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। उसके बाद ये देखिए, ये है मुर्गी। पता नहीं ये मुर्गी है कि मुर्गा है, बट बचपन में एक बार मुझे ये दौड़ा लिया था, तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं इनके पास बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ क्योंकि ये कभी कभी दौड़ा भी लेते हैं और काट भी लेते हैं। और उसके बाद इनकी इधर जो फार्म है, यहाँ पे बहुत ढेर सारे मतलब धान लगी हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब सामने से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियोस बनाने लगी और मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा सा है और बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी खूबसूरत है। मतलब यहाँ का नज़ारा, आप जैसे यहाँ बैठ के चाय वाय पी सकते हैं, बट खेतों में बना है। ये हमारे गांव के प्रधान हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी माटी और मेरा देश, ये प्रोग्राम हमारे यहाँ रखा गया है, तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये क्यों मनाया जाता है और ये इसकी शुरुआत कब से हुई। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ मैं दूँगी।
इससे पहले आप ये जान लें कि ये है हमारे विधायक जी आ चुके हैं, प्रधान जी आ चुके हैं और ये गांव के सारे लोग हैं और दूसरे दूसरे गांव के भी प्रधान लोग आए हैं, सदस्य लोग हैं और वीडियो सर, मैम और लेखपाल, मतलब सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और फिर ये अपने सीट पे प्रस्थान कर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे अपना भाषण देंगे और हमें कुछ जानकारी इसके बारे में बताएंगे और यही सारा कार्यक्रम होगा। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई है और इसका उद्देश्य है मतलब उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का हमें मतलब सम्मान करना है। बट वो कौन है ये एग्जैक्टली पता इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था और हमारे ऊपर अंग्रेज जब अपना राज्य चला रहे थे और हम उनके गुलाम थे, तो उस टाइम लाखों लोग ऐसे थे जो अपने देश के लिए संघर्ष तो कर रहे थे, बट उनमें से कुछ ही लोग सामने आए, जैसे कि भगत सिंह ला और अंबेडकर जी, महात्मा गांधी। कुछ ही लोगों का हम सिर्फ नाम जानते हैं, बट उस टाइम इतनी ज़्यादा अंग्रेज हम पे हुक्म जताते थे कि हमें अपनी ही ज़मीन पे, अपने ही घर में, अपने ही खेतों में हमें अपना ही हक नहीं मिलता था, क्योंकि वो हमें इतना प्रताड़ित करते थे। तो वो सारी जो प्रताड़नाएं हैं सिर्फ कुछ ही लोगों ने नहीं झेली हैं, पूरे हमारे देशवासी जितने भी थे उन्होंने झेली हैं। चाहे वो हमारी माताएं हों, बहनें हों या हमारे बुज़ुर्ग लोग हों या बच्चे हों, मतलब हर उम्र के लोगों ने संघर्ष कहीं ना कहीं किया है और लड़ा है और अपनी जान गंवाई है। बट आज हम सिर्फ कुछ ही लोगों के नाम जानते हैं। तो इसी से प्रेरित होके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान चलाया है, मेरी माटी मेरा देश, जिस वजह से हम उन जो लाखों लोग रह चुके हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, उनको हम एक सम्मान दे सकें। इसीलिए मेरी माटी मेरा देश गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो, देश की एकता और एकजुटता। तो हम याद करते हैं, बट ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने लड़ा है अपने देश के लिए, बट हम उनको जानते नहीं हैं। तो इसीलिए इस अभियान की शुरुआत हुई है और इसी वजह से यहाँ पे एक मटका बनाया गया है जो हर क्षेत्र में, मतलब ये पूरे देश में 7,500 मटके होंगे और वहाँ पे हर एक ग्राम पंचायत से मिट्टी ली जाएगी और पौधे लिए जाएंगे। अगर पौधे ना हो तो भी कोई बात नहीं, बट पौधे भी लिए जाएंगे और मिट्टी भी ली जाएगी और ये सारा इकट्ठा होके दिल्ली जाएगा। और दिल्ली में कहाँ जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो 7,500 जो कलश जो होंगे, इनमें मिट्टी और पौधे तो लेके जाएंगे, तो ये दिल्ली अपनी राजधानी दिल्ली पे जाएगा और वहाँ पे सारे को मिला के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी और वहीं पे ये पौधे भी लगाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें इकट्ठा होंगी ताकि जो हमारे वीर लोग थे जो शहीद हो चुके हैं, जिन्हें हम हमें पता भी नहीं है, हम उनका सम्मान कर सकें किसी न किसी तरीके से। तो इस वजह से ये अभियान चलाया गया है और इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे गांव की जितनी भी औरतें आई हैं और जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे मिट्टी डालेंगे और अगर मिट्टी नहीं है तो थोड़ा सा चावल डालेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो चीज़ बाद में कर देते हैं, बट यही कर देंगे क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पे आशा बहुएं पहले जा रही हैं और गांव की औरतें हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोग यहाँ पे चावल डाल दिए हैं और मिट्टी बाद में भरी जाएगी। क्या सीखा मैंने, तो यही सीखा है इस कार्यक्रम से कि मतलब जो हमें आज आज़ादी मिली है ना, इतने हम फ्रीडम से रहते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं, देश विदेश में कहीं भी घूम सकते हैं, एकदम हम फ्रीडम है एजुकेशन से लेके, मतलब छोटी से छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों को, ये चीज़ पहले नहीं थी। तो हमें उनको याद करना चाहिए। जैसे प्रेजेंट टाइम में ये होता है ना कि हम सिर्फ अब आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, बट कुछ लोग अपने देश के लिए, अपने ही देशवासियों ने इतना ज़्यादा संघर्ष किया, हमें उनको याद करना चाहिए और
कभी भी हम किसी दिक्कत में होते हैं या किसी प्रॉब्लम में होते हैं या हमें लगता है कोई समस्या, तो हमें उनको याद करना चाहिए कि ये फ्रीडम हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसके पीछे पता नहीं कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और एक बात मैं आप सबसे और कहना चाहूँगी कि जो भी आर्मी में है या पुलिस में है, उनकी आप रिस्पेक्ट ज़रूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बॉर्डर पे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो अगर उनकी फैमिली यहाँ पे अकेले है तो आप लोग उनको कभी भी किसी चीज़ की तकलीफ़ ना होने दें, उनका बहुत सम्मान करें, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है कि अगर कोई आर्मी में है और वो बाहर रहता है तो अपने वो जान पे खेल रहा है, उसको पता नहीं कि वो कब मर सकता है। तो ये सारी चीज़ों का भी आप मतलब पुलिस वालों की ज़रूर रिस्पेक्ट किया करें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को भी आप इस बारे में ज़रूर बताएं। शुरुआत से अगर आप बताएंगे तो वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे और उनकी एजुकेशन में भी ये चीज़ शामिल किया जाए और अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई भी करवाइए। फिर यहाँ पे हमारे विधायक जी वापस जा रहे थे और फूल माला उनको पहना के वापस भेजा जा रहा है और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, खड़े हैं, उनकी गाड़ी भी आ चुकी है। और फिर यहाँ पे हमारे विधायक जी अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए हैं। अब यहाँ पे कुछ गांव के लोग बैठे हैं और जो अधिकारी लोग हैं वो सारे लोग बैठे हैं इकट्ठा। और यहाँ पे खेतों में इतना अच्छा लग रहा था तो फिर मैं उसका भी थोड़ा सा वीडियो बनाने लगी। एकदम हरियाली वाला बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे वापस में। तो यहाँ सब आपस में बात कर रहे हैं। और प्रधान जी का ये चीज़ बड़ा अच्छा है कि उनके मतलब जहाँ उनका फार्म है वहाँ पे इतनी ज़्यादा हरियाली, कितना खूबसूरत लगता है। उसके बाद मैं अपने गांव वाले घर पे आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं सोचा मैं अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं अपने दादी बुआ और अपने आंटी से आसपास के लोगों से मिलके फिर मैं वापस जाऊँ। और क्योंकि मैं सुबह सुबह निकली थी तो मैं खाना भी नहीं खाई थी, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे लिए खाना बनाए रहें। तो मैं और मेरा भाई खाना खा के फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए वापस गोंडा। फिर यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। जैसा कि मैंने बताया है आपको पहले ही कि जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मेरा सर घूमने लगता है, मुझे उल्टी जैसे आने लगती है। ये सबके साथ होता होगा। फिर यहाँ पे हम एक बार चेक करने आए थे अपने घर पे कि ताला लगा है कि नहीं, तो मैंने अपने भाई को भेजा कि एक बार चेक कर लो, क्योंकि वो हड़बड़ी में हमेशा काम गलत कर देता है, तो इस वजह से। और यहाँ मौसम इतना अच्छा हो चुका था, इतना बढ़िया लगता है इधर का मौसम, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश ही हुआ करती है लगभग अगर बारिश के मौसम का टाइम है तो मुझे नेचर इतना ज़्यादा पसंद है कि मेरा मन तो कहता है मैं यहीं बस जाऊँ। तो फिर हम चल रहे हैं वापस अपने घर। और फिर अब मैं एकदम थक चुकी हूँ और यहाँ पे आप थकान देख सकते होंगे मेरे चेहरे पे। ऐसा लग रहा है कि मैं 2 दिन की भूखी हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गाड़ी में बैठने से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे एसी चल रही थी, मुझे कोई खिड़की नहीं खोलने दे रहा था क्योंकि धूप थी। मुझे बाहर की हवा ज़्यादा अच्छी लगती है और तभी मैं ऐसे देख रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने खिड़की खुलवा ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और अब हम अपने शहर पहुंच चुके हैं और ये जो रेलिंग है मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एकदम पहाड़ जैसे लगता है, हम एकदम ऊपर हैं और नीचे से यहाँ पे ना ट्रेन दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं यहाँ पे खड़ी होकर ढेर सारे रील बनाऊँ और सेल्फी लूँ, बहुत अच्छा लगता है। ढेर सारी ट्रेनें यहाँ से आती जाती हैं, आपको कहीं भी जाना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और जा सकते हैं अपने रास्ते पर। और उसके बाद ये अंकल जी पता नहीं कहाँ से आ गए बीच में। और ये बादल कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ नया दिखाया है। जैसे अभियान के बारे में मैंने बताया है कि कैसे गांव में सेलिब्रेट हुआ, कैसे मैंने मनाया और उसका क्या मतलब था। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी तो जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और मुझे सजेशन भी दें कि मैं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। और यहाँ मैं घर पहुँच चुकी हूँ, मतलब अपने ससुराल। तो पल्लू लेना ज़रूरी होता है, ये तो सभी जानते हैं। और उसके बाद मैं तुरंत जाके आराम करूँगी, फिर शाम को उठूँगी, चाय पीऊँगी और फिर कुछ काम होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। बाय।